मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कहना चाहूँगा कि भाई आप सबूत दीजिए ना। दिल्ली की जनता चाहती है कि कौन व्यक्ति है, भाजपा का कौन सा नेता है जिसने आपके आपके विधायकों को कहा कि आप पार्टी बीजेपी में आप आइए। आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर आपको इतनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट आज पुलिस में आप कंप्लेंट होगी और आगे जाके आपके पास लीगली कार्रवाई भी होगी। आप इतनी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके ऊपर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी राजधानी दिल्ली में सत्ता जाने का डर सता रहा है और इसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के नेता विनोद बखेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो आरोप दिल्ली बीजेपी पर लग रहे हैं वो कितने सही हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, मुझे जेल डाला जाएगा और उसके बाद बीजेपी यहां पर सरकार गिरा देगी। अब दिल्ली बीजेपी शिकायत भी दर्ज करा रही है, तो क्या पूरा मामला है, आप थोड़ा समझाइए। देखिए, ये कोई मामला नहीं है, केवल ये ईडी का डर है। और ईडी का जो अभी अगला नोटिस आ गया है, इनको कभी भी बुला सकते हैं। तो उस नोटिस के डर के कारण केवल और केवल दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली का जो वोटर है, उसके मन में एक सहानुभूति और सिंपैथी के लिए ये अरविंद केजरीवाल का उन्होंने एक नया इस तरह का मतलब कि कैसे वोटर की भावनाओं से खेला जाए, ये अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ऐसा किया। आपको याद होगा जब दिल्ली रेस में विधानसभा चुनाव थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तब भी इनको ईडी का नोटिस था। तब भी इन्होंने कहा जी मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। और ये केवल जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दिल्ली से जो जनाधार खत्म हो रहा है ना, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस तरह के आए दिन ये बयानबाजी है। और उनका आरोप है कि 7 विधायकों से संपर्क किया गया है हमारे, और उन्हें यह कहा गया है कि 21 विधायक तो हमारे पहले ही संपर्क में हैं और 25 करोड़ रुपए का बीजेपी उन्हें ऑफर दे रही है। तो कितनी सच बात है ये? दिल्ली की जनता ये तो पूछ रही है कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आया तो फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाओ, कोई किसी का मैसेज आया तो मैसेज को दिखाए, आप प्रूफ तो दिखाओ ना। आप ऐसे ही केवल आप अपनी चोरियां, जो आपके शराब घोटाले, के जो निर्माण घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला हो गया, जो अनेक इनके घोटाले, उन घोटालों के ऊपर इस तरह के आप झूठे आरोप बीजेपी पे लगा करके उन आरोपों को आप उनको ढकना चाहते हैं, नहीं रख सकते। आप बताइए कि किसने आपको फ़ोन किया बीजेपी के नेता ने? आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्ड हो, कोई मैसेज हो, कोई संपर्क हो, कहाँ मिले बताइए ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के वो हमारे जो सीनियर लीडर, बार बार बोल बोल के थक गए भाई कि बताओ सही कौन ऐसा व्यक्ति जो आपसे संपर्क कर रहा है। लेकिन केवल गुमराह करना, कन्फ्यूजन लोगों में पैदा करना, ये अरविंद केजरीवाल की पुरानी फितरत है। और जब भी चुनाव आते तो इस तरह की वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। तो सवाल मेरा ये भी है कि क्या दिल्ली बीजेपी जो है अब इस पूरे मामले को लेकर, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है? क्योंकि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि शिकायत दर्ज कराई जाएगी क्योंकि ये बेबुनियाद आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, मैं उनकी इस बात की कहूँगा, उन्होंने कहा कि देखिए आप हमें बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश के निर्माण से लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो 24 घंटे काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, दिल्ली आगे बढ़ाने में, है ना। आज देखिए हमारी पार्टी का जिस तरह से हमारा जो ध्वज है, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं हम पे। तो आप भी कोई, कल मान लीजिए आप भी कोई आरोप लगा दे तो आप भी तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके अगेंस्ट पुलिस में कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं आप, ये तो आप हमें सबूत दीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि अगला स्टेप होगा, इनके ऊपर मानहानि का दावा इनके ऊपर करना चाहिए, इनके मानहानि का केस करना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। क्या लगता है कि जब जब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलता है, जब जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, केजरीवाल ऑपरेशन लोटस का ही जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश, यहां तक कह चुके हैं कि जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी ऑफर दिया गया था, अगर वो बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते। ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। नहीं, आप ये बताइए कि देश में देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में अन्य प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, है ना। जैसे तृणमूल कांग्रेस की हैं, उधर आप उड़ीसा में अलग सरकार है, अलग प्रदेशों में है, वहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आखिर ये बार बार इस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल क्यों करता है ना। क्योंकि
इसके पीछे सीधा है कि अपनी नाकामियां, अपनी चोरी, अपनी बेईमानियां, उनको छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के आए दिन बयानबाजी करना और पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करना और अपने वोट बैंक तक पहुंचना, तो ये उनकी पुरानी उनकी ये आदत है, उस आदत से वो मजबूर हैं। और लेकिन मैं दोबारा ही कहूँगा कि दिल्ली की जनता आज अरविंद केजरीवाल को नकार चुकी है, इनकी पार्टी को नकार चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव है, इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। जनवरी 2025 में विधानसभा चुनाव है, इनकी सारी जमानतें जब्त होने वाली है। उसका ही डर है कैसे भाजपा को बदनाम किया जाए, है ना, ये इनका एकमात्र मकसद है। सवाल ये भी उठता है कि चूंकि समन लगातार अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, शराब घोटाले का जो मामला है उसमें 2 नेता आम आदमी पार्टी के पहले से ही जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिस तरीके से वो ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल अगर इस पूरे मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार वैसे ही दिल्ली में गिर जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही इतनी ज्यादा जोर आजमाइश कहीं ना कहीं हो जाएगी, या इस तरीके के हालात बन जाएंगे और अरविंद केजरीवाल इसी वजह से ये बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, आप देखिए, आज फरवरी 2024 आ गई। इनके उप मुख्यमंत्री जो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको अरेस्ट हुए, ईडी ने अरेस्ट किया और आज वो जेल में है, अभी तक जमानत नहीं हो रही। संजय सिंह जेल में है पिछले 4-5 महीने से, अरविंद केजरीवाल को नोटिस है ना। तो केवल ये बात केवल कभी भी देखिए, आज ईडी जिस तरह के अरविंद केजरीवाल को कहा भी जो आपने करोड़ों रुपए शराब कंपनियों से लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की आपने जो धज्जियां उड़ाई, आप उनका हिसाब बताइए ना। आप इतने ईमानदार हैं तो आप ईडी के सामने आप चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं कर रहे? तो अरविंद केजरीवाल केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाना, जनता को मतलब उनको गुमराह करना ये है, और ज़्यादा दिन नहीं होगा। देखिए, जो आपने चोरियां किए, ईडी आपसे जरूर बात करेगी। क्या एक तो गिरफ्तारी का डर और दूसरा लोकसभा चुनाव में हार का डर, क्योंकि घोटालों की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर गिनने भी बैठेंगे तो शायद नहीं गिन पाएंगे। तो क्या इस वजह से अरविंद केजरीवाल इतना डरे हुए हैं, उन्हें ये पता है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अब जवाब देगी और इससे पहले कि बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया जाए? नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता ने को तो अब पता चल चुका है ये आदमी कि इस मतलब व्यक्ति को, ये कोई एक स्टैंड लेने वाला व्यक्ति नहीं, मतलब कोई अपने कोई सिद्धांत नहीं है। आपको याद होगा कि आपके चैनल पे हमने देखा कि वो जो जब याद होगा कि कहते मेरी नानी ने कहा था कि भाई राम मंदिर वहाँ बनाने की जरूरत है, मतलब हॉस्पिटल या कॉलेज बनाना चाहिए। और देखिए, 22 जनवरी को जिस तरह से राम मतलब अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो 2 दिन पहले ये और इनकी पार्टी के लोग कहते हैं हम पूरी दिल्ली में जगह जगह भंडारा करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, करेंगे। अरे आप ये बताइए, कभी आप अपने मतलब आप इतने पलटू राम हैं कि आप किसी एक कोई स्टैंड आपका है ही नहीं, है ना। वोट के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कहना चाहूँगा कि भाई आप सबूत दीजिए ना। दिल्ली की जनता चाहती है कि कौन व्यक्ति है, भाजपा का कौन सा नेता है जिसने आपके विधायकों को कहा कि आप पार्टी बीजेपी में आप आइए। आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर आपको इतनी चीज़ें, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट आज पुलिस में आप कंप्लेंट होगी और आगे जाके आपके पास लीगली कार्रवाई भी होगी। आप इतनी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने बीजेपी के नेता विनोद जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर अपने भ्रष्टाचार, अपनी नाकामियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके से बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसके सबूत भी उन्हें देने होंगे, और अगर सबूत नहीं देंगे तो जाहिर तौर पर दिल्ली बीजेपी अब एक्शन के मोड में नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।